तो हेलो गाइस, एक और नई वीडियो को लेके आ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.2 3.1 हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लेना। और आज हम एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। 3 क्वेश्चन करेंगे और 3 क्वेश्चन अगली वाला क्लास में करके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ज्यादा कुछ पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, आज मेरे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं इसे पूरी करा देता। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है इस फिगर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर निकालते हैं। तो भाई ये है आंसर फर्स्ट, ये है हमारा ए वाला पार्ट करो। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट में ए का आंसर। तो सबसे पहले हम कहते हैं एक्सटीरियर सम एंगल, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी। ये क्या है ये हम समझ लेंगे। अगर ये हमें समझ में आ चुकी है तो मतलब ये हमें समझ में आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि सारे क्वेश्चन हमें आराम से हो जाएंगे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये कहती है कि अगर कोई भी पॉलीगन है, उस पॉलीगन के अंदर जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे उन सभी का सम क्या होगा? 360 होगा। यानी कि द सम ऑफ द सम ऑफ ऑल ऑल एक्सटीरियर angles in a polygon is 360। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे किसी भी पॉलीगन के अंदर, तो उन सभी का हम क्या करेंगे, उन सभी का जो सम होगा वो कितना होगा? 360 होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, इसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट वाले फिगर के अंदर जाएं तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल, तो हम लिख देते हैं ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ए टी एक्सटीरियर एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि हम क्या करें, अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, इसके अकॉर्डिंग जितने भी 125 प्लस ये भी हमारा 125 और ये हमारा कितना हो जाएगा एक्स, इन सभी को जोड़ने पर हमें आंसर कितना मिलेगा? 360। एक बार देख लो, आपको दिख तो रहा है ना? आपको दिख रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, हमें 150 125 125 ये कितना होगा? 250। आराम से पता लग रहा है आपको, ये कितने हो जाएंगे हमारे? 250 प्लस एक्स इक्वल तो हमारा आंसर आ जाएगा 360। एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो 360 माइनस आ जाएगा 250। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 0 को 0, 6 में से 5 गए 1 और 3 में से 2 गए 1, तो आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 110 डिग्री। बस इतना ही हमें निकालना था, तो काफी इजी आंसर था। ठीक है, ज्यादा कुछ माथापच्ची नहीं था, तो प्लीज आराम से इस क्वेश्चन को प्लीज नोट कर ले। ठीक है, और बहुत ही इजी था। ठीक है, जो सेम थ्योरी थी सेम थ्योरी में यही लगाऊंगा। ठीक है, और मतलब सीधा मैं आंसर कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसी तरह से आप कर सकते हैं। देखो, ये तो लिखने वाला पार्ट नहीं है, ये आपको समझाने वाला पार्ट था, ये लिखने वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, ये लिखने वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये लिखने वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं ऐसे समझाने के लिए मैंने बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए, ये लिखने वाला पार्ट नहीं है। हाँ, अब चाहो तो अपनी जो फेयर नोटबुक है उसमें आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं ताकि अच्छा लगे। ठीक है, तो सेम यही लाइन आपको वापस लिखनी है, हालांकि मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, और उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सिंपल आंसर करेंगे। देखो, ये एंगल 90 है, देखो ये वाला एंगल 90 होता है, आशा करता हूँ ये तो आपको पता होगा। ठीक है, ये एंगल 90 है, ये 70 है, ये एक्स है, ये हमारा फिर से 90 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 60 आ जाएगा, और इन सभी का जो सम होगा वो कितना होगा? 360। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल कैसे पता लगेंगे बेटा? एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है जो भी शेप के बाहर की ओर बन रहे हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है जो शेप के बाहर की ओर। अच्छा, ये शेप कौन सी है? पॉलीगन होती है। पॉलीगन पॉलीगन क्या होती है सर? पॉलीगन मैंने पिछली क्लास में बता दी थी, फिर मैं बता दे रहा हूँ। पॉलीगन एक ऐसी शेप होती है जो किससे? स्ट्रेट लाइन से बनी होती है। किससे बनी होती है? स्ट्रेट लाइन से बनी होती है, और दूसरी कंडीशन वो क्या होती है? क्लोज होती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है किसमें लगेगी? ओनली फॉर पॉलीगन में लगेगी, हर किसी में नहीं लागू कर सकते। ठीक है,
ओके चलो अब हम क्या करते हैं, इनका सम कर देते हैं। 90 कितना हो जाएंगे हमारे 180, ये हमारा 180। अच्छा और ये कितना हो जाएगी, ये 130। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। ठीक है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से करना है आपको, स्टेप्स में आंसर लाना है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली आंसर करके, ऐसे डायरेक्टली आंसर करोगे तो आपको जो एग्जामिनर है वो नंबर अच्छे से नहीं देगा। ठीक है, आपको क्या करना है, स्टेप में तोड़ना है। ठीक है, अगर आपको आए डायरेक्टली तो भी आपको स्टेप में तोड़ना है। ठीक है, अच्छा ये कितना होगा 0, 8 3 कितना होगा 1, और ये हम क्या कर देंगे एक कैरी और ये 3। ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू यहाँ से हम आ जाएंगी, x बराबर 360 माइनस 310, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50 डिग्री, और यही हमारा लास्ट आंसर था। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 50 डिग्री। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, कुछ हार्ड नहीं था। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में क्या था कि हमें एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी आनी चाहिए। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इन ए पॉलीगन इज 360। उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। इसी तरह से मैंने क्या किया, जितने भी एक्सटीरियर एंगल है उनको जोड़ा और 360 के इक्वल रख दिया। यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 110, और सेकंड वाले में करूंगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरी 50 डिग्री। बस यहाँ तक होता है हमारा कंप्लीट। ओके, ठीक है, अब मैं करता हूं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं हम। ओके ओके ओके, तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, आपको वीडियो के साइड में क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, उसके डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, और आप प्लीज क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड को, हालांकि आपको दिख रहा है, आप बुक के साथ में ले सकते हैं, हालांकि आपको दिख रहा है, तो मैं उसको समझा देता हूं कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में हमें दे रखा है, ऑप्शन में ए बोल दो या फर्स्ट बोल दो, उसमें हमें दे रखी है 9 साइड्स दे रखी है। कितनी साइड दे रखी है बेटा, 9 साइड्स। और ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में हमें कितनी साइड दे रखी है, हमें 15 साइड्स दे रखी हैं। कितनी साइड्स दे रखी हैं, 15 साइड्स दे रखी हैं। अब हमें पूछा है कि एक्सटीरियर एंगल निकाल के बताओ। क्या निकालना है हमें, एक्सटीरियर एंगल निकाल के बताना है। एक्सटीरियर एंगल बताओ भाई, एक्सटीरियर एंगल हर एक केस में बताना है कितना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम चलते हैं। फर्स्ट केस में जहां 9 साइड्स होती हैं, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। भाई एक पॉलीगन है जिसकी 9 साइड्स हैं, तो हमें बताना है कि उसके अंदर हर एक का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। ठीक है, पॉलीगन कैसा है, रेगुलर पॉलीगन है, तभी एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, नहीं तो अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए सबसे पहले मुझे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल is equal to 360 divided by number of sides, number of sides, number of sides। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले से हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। हालांकि मैं एक और फॉर्मूला यही बता देता हूँ, तो आप इसको अपोजिट कर दो। देखो ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ साइड्स है। अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें क्या करने हैं, लगाने हैं। तो इन दोनों फॉर्मूले से काम चल जाएगा। हालांकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा यही फॉर्मूला काम आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में ये फॉर्मूला काम आएगा। हालांकि आप अभी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो एक बार के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मिटा रहा हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 3 होगा तो वहां पर मैं ये फॉर्मूला वापस लिखूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो तो एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल देखो 360 ऐसे का ऐसा, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है हमारी 9, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड में 9 लेके चले जाएंगे। ठीक है, डिवाइड में लोग 9 लेके चले गए। ठीक है, अब मैं 9 से इसको मैं जब काटूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। एक बात याद रखना, जब आप एग्जाम में आंसर करो तो ये काटना आपको नहीं है, आपको डायरेक्टली कर देना है। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे 9 लिख देना है और यहाँ पर 36 लिख देना है, और आपको डायरेक्टली ऐसा लिख देना है। मैंने काटा तो इसलिए है, मैं आपको समझाने के लिए, बाकी आपको एग्जाम में ये काम नहीं करने हैं। ओके ठीक है, चलो भाई अब हम करते हैं आंसर नंबर। अच्छा
में 2 का रह गया तो मैं 2 वाला भी बता देता हूँ। तो दिख रहा है बहुत अच्छे से, चलो ठीक है मैं नीचे बता देता हूँ। तो भाई अब हम करते हैं 15 साइड वाला, 15 साइड्स। तो 15 साइड में भी सेम फॉर्मूला होगा हमारा, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय, शॉर्ट में मैं एन लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो है इसे नंबर ऑफ साइड्स को मैं शॉर्ट में एन लिख रहा हूँ, ओके बहुत बढ़िया। 360 को ऐसे का ऐसा, नंबर ऑफ साइड हमें कितनी दे रखी है सर, नंबर ऑफ साइड हमें 15 दे रखी है बेटा। जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। वहां पे कैलकुलेट करके देख लेना, आपका आंसर आपको 24 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन होता है, ओके ठीक है। हाँ तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट है। तो अब हम चलते हैं इसकी ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको आंसर समझ में आ चुका, आपको कुछ नहीं करना था, ये फॉर्मूला लगाना था, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था कि अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा तो एक्सटीरियर एंगल के लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड से, ठीक है। तो जो भी नंबर ऑफ साइड दिए होंगे उसे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये एक्सरसाइज 3.2, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल, ठीक है। तो चलते हैं हम हमारे आंसर नंबर 3 की ओर, या फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। आपको दिख रहा है बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बोर्ड की स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बता देता हूं और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको समझा भी देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको एंगल दे रखा है, ठीक है। हमें 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 यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। एक्सटीरियर एंगल कितना है सर, एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है, गिवन लिख देता हूं मैं, गिवन गिवन क्या है, हमें एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। गिवन है हमें एक्सटीरियर एंगल कितना है सर, एक्सटीरियर एंगल है हमारा 24 डिग्री, 24 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है सर, हमें साइड्स निकालनी है, यानी कि हमें निकालनी है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड से, यानी कि एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम वो फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ साइड से मैंने इससे पहले कहा था कि मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा, तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल जो भी हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 360 ऐसे का ऐसा, एक्सटीरियर एंगल 24 हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। जैसे ही आप डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा आपका 15, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 15 साइड्स, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर, तीनों क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, ज्यादा कुछ खास नहीं था। तो अगली वीडियो में हम क्लास से जो एट की एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट सेकंड है वो हम खत्म कर देंगे। उसके साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बहुत सिंपल, ठीक है।